Welcome to Daily Current Affair. Today is 5th of October 2022. The question is first Indian cricketer to complete 11,000 run in T20. So T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले इंडियन कौन है? दैट इज विराट कोहली. तो विराट कोहली ने कितने बनाए हैं? टोटल 11,000 रन इन्होंने कंप्लीट कर दिया T20 में. इसमें इंटरनेशनल भी है, इसमें डोमेस्टिक भी है, इसमें IPL भी है. मतलब कि टोटल जितनी T20 गेम्स खेली है उसमें टोटल में इसका जो स्कोर है वो 11,000 से ज़्यादा है. सो ये चौथे प्लेयर है जो इस कैटेगरी में आ गए हैं. तो मोस्ट रन इन T20 में सबसे ज़्यादा रन किसके हैं? क्रिस गेल के अबाउट 14,000 के आसपास इनके हैं. फिर उसके पास केरन पोलार्ड, उसके बाद शोएब मलिक और उसके बाद विराट कोहली. तो विराट कोहली का चौथा नंबर है. ठीक है. फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले 400 T20 गेम्स. ये टोटल इंटरनेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल भी है और डोमेस्टिक भी है, IPL भी है. तो 400 गेम्स किसने खेली है? दैट इज रोहित शर्मा. ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर को दिया गया है? दैट इज मिताली राज. इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम वन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा वह मेडल जीता है? दैट इज सिल्वर मेडल. और गोल्ड किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया. और ICC का हेडक्वार्टर दैट इज इन दुबई. फाउंडेड इन 15 जून 1909 को ICC फाउंड हुआ था और इसके चेयरमैन आजकल है ग्रेग बार्कले. Who has been announced as national icon by इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? दैट इज पंकज त्रिपाठी. सो पंकज त्रिपाठी को क्या किया है? नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चूज किया गया है. ठीक है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बना था 25 जनवरी 1950 को बना था और तभी हम 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं. अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास कौन है? दैट इज राजीव कुमार. और आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज 324 से 329 तक. What is the name of the India's first indigenous light combat helicopter which has been added to the Indian Navy? तो अभी भी हमने क्या किया है? इंडियन नेवी में हमने अपना एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है ऐड किया है. ठीक है. और इसकी खास बात यह है कि ये इंडिया ने अपना खुद का हेलीकॉप्टर और खुद बनाया है. ठीक है. ये पहला इंडिया का खुद बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है. इसका नाम है दैट इज बी प्रचंड. सो प्रचंड इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मेड बाय किसने? ये नाम अपने याद रखना है, हिंदुस्तान और एरोनॉटिक लिमिटेड इन्होंने इसको बनाया है. अब महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इज इनॉग्रेटेड एट दैट इज ए छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ में जो गोधान, आपने कुछ दिन पहले नाम सुना होगा कि गोधान योजना छत्तीसगढ़ ने चलाई है. ठीक है. गोधान वाला एरिया जहाँ पे गाय वगैरह होगी वहाँ से जो गोबर निकलेगा उसको 2 रुपये के हिसाब से वो गवर्नमेंट खरीदेगी. ठीक है. तो वो जो बनाया था उसी को इन्होंने क्या कर दिया है? इसका नाम इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क. मतलब कि इन्हीं गोदान को ये कन्वर्ट करेंगे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में. सो आंसर इज ए छत्तीसगढ़. India's foreign state minister V. Muralidharan inaugurated statue of MK Gandhi in that is Oman. So इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर तो S. जयशंकर है. ठीक है. ठीक है. वो कैबिनेट मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है. उनके जो स्टेट मिनिस्टर है, इनके साथ एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ एक स्टेट मिनिस्टर भी होता है. उनको बोलते हैं स्टेट मिनिस्टर. ठीक है. वो कौन है? फॉरेन अफेयर्स के जो स्टेट मिनिस्टर है दैट इज वी मुरलीधरन. ये आजकल ओमान की यात्रा पे गए हैं और ओमान में सबसे पहली बार कोई स्टैच्यू महात्मा गांधी का एडप्ट किया गया है. सो ये इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है. सो एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन अनवील्ड द फर्स्ट एवर स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन ओमान. अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे जिसमें हमारे पास अल लगेगा ना, अल लगेगा तो इंडिया और ओमान के बीच में. जैसे अल नजा, नसीम अल बाहर. ठीक है. ये दोनों एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में. अब ईस्टर्न ब्रिज 6 अभी कुछ दिन पहले 2022 में हुआ था ये, और ये भी हमारे पास इंडिया और ओमान के बीच में एयरफोर्स एक्सरसाइज है. SC/ST हब कॉन्क्लेव hosted in Gujarat by
दैट इज ए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इन्होंने क्या किया है, SC/ST हब कॉन्क्लेव को होस्ट किया है। कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात के कहाँ पे, अहमदाबाद में। तो इसका एम क्या है, इसका एम होता है कि हमने अवेयरनेस फैलानी है, टू रेज द अवेयरनेस ऑफ नेशनल SC/ST हब स्कीम्स। मतलब कि नेशनल SC/ST हब की जो स्कीमें हैं, जो सरकार मिनिस्ट्री जो MSME जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME जितनी भी काइंड की, जितने भी प्रकार की जो स्कीम्स हैं वो लाती है, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ MSME होस्टेड द नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव इन अहमदाबाद, गुजरात। सो अटल ब्रिज, कुछ दिन पहले हमने अटल ब्रिज पढ़ा था। जैसे अहमदाबाद में साबरमती रिवर है, साबरमती रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना है दैट इज पेडेस्ट्रीन है, मतलब कि पैदल चलने के लिए, दैट इज अटल ब्रिज। फर्स्ट स्टील स्लैग रोड हम सूरत में बना रहे हैं। फर्स्ट बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ पे बन रहा है, दैट इज इन सूरत, गुजरात। So युवा 2.0 program is related to that is C, that is young authors। मतलब कि प्रोग्राम युवा 2.0 प्रोग्राम जो है इट इज रिलेटेड टू द यंग ऑथर्स। मतलब कि हमने यंग ऑथर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है ताकि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑथराइजेशन करे, ज़्यादा से ज़्यादा निबंध लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखे। किसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में, इवेंट्स के बारे में, पीपल के बारे में। ठीक है, तो हमें पता चलेगा, तो सरकार को ये पता चलेगा कि यंग जनरेशन के जो व्यूज़ हैं वो क्या है, वो डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचते हैं, इंस्टीट्यूशन किस तरह के होने चाहिए, इवेंट्स किस तरह के होने चाहिए, पीपल में हमारे पास किस तरह के चेंजेस आने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या होनी चाहिए। सो ये सब कुछ क्या है, युवा 2.0 के अंतर्गत जो युवा है या आजकल के यंग जनरेशन है उनको बोला गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में लिखो ताकि गवर्नमेंट को पता चले और उस हिसाब से वो अपना चेंज जो है कर सकता है। तो ये किसने लॉन्च किया था, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ऑन October 2। Who has been appointed as डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है, दैट इज अजय भादो। अजय भादो को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो है घोषित कर दिया गया है। अब चीफ इलेक्शन और कमिश्नर कौन है, दैट इज राजीव कुमार। ठीक है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अजय भादो। आपने इन दोनों के नाम याद रखने हैं। अब हमारे पास नीति आयोग है। नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा होते हैं। उसके बाद नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो आजकल है सुमन बेरी। एंड नीति आयोग के जो CEO है दैट इज परमेश्वरन अय्यर। So who won FIBA? Who won इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ठीक है, उसका नाम बोलते हैं FIBA, वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। दैट इज चाइना, फ्रांस, इंडिया और USA। सो आंसर इज USA। फाइनल मैच चाइना और USA का था। ठीक है, जिसमें USA ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया है। किसके, बास्केटबॉल के वर्ल्ड कप को। ठीक है, तो चाइना को हराया है यूनाइटेड स्टेट ने 83 और 61 के गैप से। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा था, सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका ने ये, अमेरिका का ये चौथा टाइटल है इन ए रो। मतलब कि पिछले 4 टाइटल कंटिन्यूसली USA ने जीते हैं और ओवरऑल इनका ये 11th टाइटल है। ठीक है, और इसी के हिसाब से तो जो 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसके लिए यूनाइटेड स्टेट ने ऐसे ही क्वालिफाई कर लिया है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप जो जीत लिया है। सो FIBA फाउंडेड कब हुआ था, दैट इज 18 जून 1932। FIBA के हेडक्वार्टर है माइज, स्विट्जरलैंड में। FIBA के प्रेसिडेंट है हमानी नियांग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।